ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोई सवसाऊणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय हरिहंतादि महान। हरि मंगल करि हूँ महान, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, आमे निज पद राम। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसी। आज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब द्वारा रचित ये महान ग्रंथ, तीसरा अधिकार चल रहा है। संसार में दुख है और मोक्ष में सुख है, वो नक्की करा रहे हैं पंडित जी। अनादिकाल से संसार में दुखों को तू भोग रहा है, कभी अपने सुख की सुख कहाँ पर है हकीकत में तुझे मालूम नहीं है। जिसको सुख कहाँ पर है वो नहीं मालूम है, उसको दुख किसका दुख है, कैसा दुख है, दुख कहाँ से होता है, उसको वो भी मालूम नहीं है। अपनी तीसरे अधिकार के माध्यम से जो अपना प्रकरण, पहले तो मंगलाचरण बहुत ही जबरदस्त, सर्वसत्ता, सत्ता का नाश कर ले, सर्वनाश नहीं कि सत्ता का नाश कर ले। किसकी सत्ता का? जो कर्म के आधार रूप कर्म के उदय में जिस मोह के वजह से तू जुड़ जाता है, वो मोहनीय, वो मोह भाव, उसकी सत्ता नाश कर। आगे पंडित जी ने बहुत ही सुंदर छोटा उदाहरण के माध्यम से समझाया। रोगी और वैद्य, वैद्य रोगी का रोग का निदान करके उसको बतलाता है कि तुझे इस कारण से ये रोग हुआ है और तू जो उपचार कर रहा है वो भी गलत है, और उसे ठपका भी देता है। और जो आचार्यों ने, जिनवाणी माता ने, अनंत तीर्थंकरों ने जो बात कही है वही बात हम ये शास्त्र में करने वाले हैं, और वो उपचार कर तो तू सुखी होएगा। आगे प्रकरण आया, बहुत ही बढ़िया प्रकरण आया, महत्वपूर्ण प्रकरण, कि संसार में दुख है। जैसे रोगी को रोग का निदान बता दिया कि इसके कारण तुझे रोग हुआ, यहां पर संसार में दुख है। वो दुख का उसका मूल कारण क्या है? पंडित जी की जो प्रस्तुत करने की जो है ना शैली, वो गजब की शैली है। उसका वो दुख का मूल कारण क्या है, तो दुख का मूल कारण बता दिया। क्या बता दिया? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम।
दूसरी भाषा में बात करें तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। संसार का दुख का कारण, संसार का मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम। फिर आगे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, कर्मों की अपेक्षा से बात चल रही है ना। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख और उसकी निवृत्ति, आगे प्रकरण आ गया था। जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण है वो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आधारित है, परोक्ष ज्ञान के आधारित है। यहां पर ज्ञानावरण से तो ज्ञान नहीं होता, लेकिन ज्ञानावरण के क्षयोपशम, क्षयोपशम से ज्ञान होता है, और वो क्षयोपशम से होने वाला दुख। आई बात समझ में? कभी कभी हमें होता है, मान लो कि मैं मेरी अपनी बात करता हूं कि मैं बहुत छोटा था, तब मैं पाठशाला वगैरह में जाता था, बरोबर है, और वहाँ पे अच्छे प्राइज वगैरह भी मिलते थे। तो एक बहुत साल पहले एक ग्लास मिला है, वो ग्लास को देख के ऐसा लगता है कि अरे मैंने यदि इसके रूपी अभ्यास कंटिन्यू रखा होता तो कितना अच्छा होता। मतलब क्या होता है, अरे भाई वो ज्ञानावरण और ज्ञानावरण के क्षयोपशम, ज्ञानावरण में तो ज्ञान का उगाड़ होता ही नहीं है, लेकिन ज्ञान के आवरण की क्षयोपशम से उगाड़ होता है। तो वो समय नहीं था, वो समय ऐसा होना नहीं था। मतलब दुख होता है ना, हमें दुख होता है उस बात का। तो दुख करने की कोई जरूरत नहीं है, जाग्या त्याथी सवा, ऐसा कर सकते हैं, बोलते हैं। कोई पर पदार्थ, कोई पर वस्तु तेरा बिगाड़ सकने वाली नहीं है। कोई भी कर्म, बहुत सारे उदाहरण अपने सामने खड़े हैं। कल गया ना मोक्ष कल्याण, कौन से भगवान का गया? पारसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण गया ना। 10 भव तक चला वैर, किनका? पारसनाथ के जीव का और कमठ के जीव का, 10 भव तक ऐसा वैर कि तत्काल मरण, पारसनाथ के जीव का तत्काल मरण। पहले कमठ मुरुबुद्धि के जीव में मरण हुआ, फिर हाथी के भव में मरण हुआ, फिर वज्रनाभि चक्रवर्ती, फिर अंतिम में भी गड़बड़ करने आए थे, लेकिन अंतिम में गड़बड़ क्यों नहीं हुई? आखिर में जिद किसकी हुई? मेरा कहना ऐसा है। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये कर्मों के कितने भी कर्म उदय में हो, कुछ भी हो, लेकिन कर्म में बस इतना तेरी इतनी तू लायकात खड़ी कर दे कि वो कर्म के उदय में उसमय ना हो जाओ। उदय भाव तो है, उदय जो आया है वो पूर्व का उदय है, तो उदय के उदय रूप ना हो जाओ, बस इतनी तू तकीदारी रख। फिर देख आगे तमाशा, तमाशा यानी कि तमाशा शब्द आ गया। फिर आगे देख, अरे धीरे धीरे तू बढ़ के केवल ज्ञान की ओर जा रहा है। और केवल ज्ञान जो है ना, ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, केवल दर्शन और केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, तेरी शक्ति प्रकट हो जाएगी। जो शक्ति अंदर पड़ी है वो प्रकट हो जाएगी, व्यक्त हो जाएगी। बहुत सारी चीज देखो कि क्या है कि उसको बहुत सारा चीज सुनने को होता है, बहुत सारा स्पर्श करने को मन होता है, बहुत सारा खाने को मन होता है, बहुत सारी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें सुनने को मन होती है, बहुत सारी चीज देखने को मन होती है। कि सर्व को देखूं, सर्व को ग्रहण करूं, सर्व को स्पर्श करूं, ये सब बातें, अरे भाई
इंद्रियों से नहीं होता है सब चीज। क्या बोलते हैं वहां पर कि तू तेरा ज्ञान और दर्शन का व्यापार बढ़ा दे। कहां तक बढ़ा दे? केवल ज्ञान तक। लेकिन केवल ज्ञान के पहले तो वितरागता प्रकट हो जाएगी, फिर ऐसे विकल्प भी नहीं आएंगे। अरे भाई तू, लेकिन तू पुरुषार्थ तो कर उस तरफ का। ज्ञान को प्रधान बनाओ, इंद्रियों को प्रधान मत बनाओ। इंद्रियों की प्रधानता में तो तुम्हें दुख और दुख मिल ही रही है और मिल रहे हैं। एक बार ज्ञान को प्रधान बनाओ। मोदी जी को प्रधान बनाए ना, ऐसे ज्ञान को एक बार प्रधान बनाओ। कोई सब लोग बोलते हैं कि मुझे एक बार प्रधान बनाओ, देखो फिर मैं देश का क्या हाल करता हूं, कितना तरक्की करा देता हूं, कितना क्या करा देता हूं। भैया उसके बाद वो 5 इंद्रियों के 5 वो भी बात हुई थी। अभी आगे की बात, आगे का प्रकरण हम लेते हैं। अपना समय कम रहता है ना, ये दिक्कत होती है। थोड़ा रिवीजन करते उसमें ही 10-15 मिनट चली जाती है, फिर 5 मिनट ही बचता है अगला विषय के लिए। ठीक है, पढ़ते हैं। देखो, इस प्रकार जो उपाय उसने भाषित होते हैं सो करता है, परंतु वे झूठे हैं, क्योंकि प्रथम तो इन सब का ऐसा ही होना अपने अधीन है, महान कठिन है। वापस पढ़ता हूं, जरा बोलने में मिस्टेक हुआ, माफ करना। इस प्रकार जो उपाय उससे भाषित होते हैं सो करता है, परंतु वे झूठे। देखो, मतलब वैद्य ने जो उपाय बताए थे और वो खुद कर रहा था, दोनों में अंतर था। वैद्य ने बता दिया कि आपने ये जो दवाई की है वो गलत दवाई है, अभी आप ये दवाई करो। हाँ, तो कैसा? देखो, इस प्रकार जो उपाय उससे भाषित होते हैं सो करता है, परंतु वे झूठे हैं, वो गलत उपाय है। क्योंकि प्रथम तो वो दृष्टांत था, दृष्टांत यहाँ पे सिद्धांत पे आ रहे। क्योंकि प्रथम तो इन सब का ऐसा ही होना अपने अधीन नहीं है। मैं पहले जरा मिस्टेक से गलत बोल दिया था, अपने अधीन नहीं है। दूसरे का कुछ होना, इसका बाल वागा कर दो, उसका सर्वनाश हो जाए, उसका वो हो जाए, ऐसा तेरे अधीन नहीं है। तू कुछ कर सकता नहीं है। उसके कर्म के उदय से, उसकी जो परिस्थिति के हिसाब से उसका जो होना है वो उसका ही होएगा। बाकी तू बोलेगा और ऐसा हो जाए, वो 3 काल में संभव नहीं है। देखो आगे पढ़ता हूं मैं। हाँ, महान कठिन है। हाँ, अपने अधीन नहीं है, महान कठिन है। तथा कदाचित, देखो आगे, कदाचित उदय अनुसार ऐसी ही विधि मिल जाए तो इंद्रियों को प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है। वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है। सो यह कर्म के क्षयोक्षम के अधीन है। कितनी जबरदस्त बात बता दी। हाँ, बहुत ही जबरदस्त बात बता दी। ज्ञान दर्शन बढ़ने पर बढ़ती है। इंद्रियों को बढ़ावा, इंद्रियों को मजबूत करने से, इंद्रियों को वो करने से वो बढ़ती नहीं है। किसी का शरीर पुष्ट है, उसके ऐसी शक्ति कम देखी जाती है, और किसी का शरीर दुर्बल है, उसके अधिक शरीर अधिक देखी जाती है। देखो क्या मेन बात क्या बताई कि भाई तुम इंद्रियों की प्रबलता देखो। एक मैं बताऊं, हम जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जी, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम वंचित रह जाते हैं तो हम सालों तक पीछे चले जाते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से अपनाना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से अपनाना चाहिए। और जो यूथ है, जो जवान लोग हैं, उनको इसमें लगाना चाहिए, क्योंकि अपनी स्मरण शक्ति भी कम हो गई। जो उम्र वाले हैं, 60 के ऊपर वाले हैं,
शरीर की कमजोरी आ गई, तो यूथ को जरूर उसमें आगे बढ़ाना चाहिए। आई समझ में बात? देखो, वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है, यानी कि ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, तकनीकी बढ़ानी चाहिए, जो फंडामेंटल है उसको और ऊपर ऊपर करना चाहिए, तो ही काम होएगा, बाकी अन्यथा काम नहीं होएगा भैया। वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है, सो यह कर्म के क्षयोपशम के अधीन, कर्म के क्षयोपशम के अधीन है। मानो कि कर्म की ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, उसके क्षयोपशम से अधीन है। किसी, देखो अभी और वापस वो समझने के लिए वापस दृष्टांत दे रहे हैं। किसी का शरीर पुष्ट है, उसकी ऐसी शक्ति कम दिखी जाती है, और किसी का शरीर दुर्बल है, उसके अधिक दिखी जाती है। मतलब शरीर के अधीन कुछ नहीं है, मानो इंद्रियों के अधीन कुछ भी नहीं है। तो पांच इंद्रिया सबको है, लेकिन कोई बच्चा अव्वल आता है, कोई बच्चा कम मार्क लेके आता है। क्यों ऐसा? किसका शरीर दुर्बल है तो उसको अधिक देखी जाती है, इसलिए भोजन आदि द्वारा इंद्रियां पुष्ट करने से कुछ सिद्धि है नहीं, कुछ भी सिद्धि नहीं है। तुम इंद्रियों को पुष्ट करो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं जब 9वीं 10वीं में पढ़ता था ना, तब मैं प्रांतिज करके गाँव है गुजरात में, वहाँ पर हॉस्टल था, हॉस्टल में पढ़ता था मैं। वहाँ पर जन्मांध 2 टीचर थे, जन्मांध, जिनको कभी देखा ही नहीं है, लेकिन ज्ञान इतना था, पूरी बुक उनको बाहर रहती थी, पूरी बुक। अभी तो उनका क्या हुआ होगा तो हमें तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन बहुत कितने स्टूडेंट आते थे, सबको आवाज से पहचानते थे, सबको अपना लेसन करके आए हैं, तो मतलब कोई एक को बोलेंगे कि इतना लेसन, लेकिन कोई लेसन क्यों नहीं किया, मतलब भीगे रहे, हर क्वेश्चन का आंसर उनके पास रहता था। ऐसे जबरदस्त थे वो। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब ज्ञान को बढ़ाओ, ज्ञान को बढ़ा, इंद्रियों को बढ़ाने से कुछ फायदा नहीं है। देखो आगे, इसलिए भोजन आदि द्वारा इंद्रियां पुष्ट करने से कुछ सिद्धि नहीं है। कषाय आदि घटने से कर्म का क्षय होने पर ज्ञान दर्शन बढ़े, तब विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती है। कषाय आदि घटे, कषाय आदि, देखो बहुत क्रोध है, बहुत अंदर में विचार विकल्प बहुत जबरदस्त चल रहे हैं, तो तुम पढ़ाई करोगे तो भी तुम्हें मन नहीं लगेगा। अरे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, उल्टा पुल्टा चलेगा। कुछ वहां पे नहीं लिखा था और मैं पढ़ रहा था, आई बस समझ में। तो कषाय तीव्र रही ना तो कुछ होता नहीं। देखो क्या हुआ, कषाय घटने से कर्म का क्षयोपशम होने पर ज्ञान दर्शन बढ़े, तब विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती है। मतलब बहुत तीव्र कषाय करोगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। तीव्र कषाय में तुम्हारा जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान भी कोलैप्स हो जाता है। तीव्र क्रोध में कुछ तुम्हें ध्यान में नहीं रहता, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं हो रहा हूँ। भाई तुम शांत हो जाओ, धीरज पूर्वक शांति से काम करो, ऐसा रहता है। तथा विषयों का जो संयोग मिलता है वह बहुत काल तक नहीं रहता, तथा सर्व विषयों का संयोग मिलता ही नहीं है। आगे
ये पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ, पैराग्राफ का विवेचन कल करेंगे। कल थोड़ा कैसा भी टाइमिंग अलग चेंज करता हूँ थोड़ा। तथा विषयों का जो संयोग मिलता है वह बहुत काल तक नहीं रहता, तथा सर्व विषयों का संयोग मिलता ही नहीं है। देखो, विषयों मिलते हैं तो बहुत काल तक नहीं रहता, और सर्व विषयों का संयोग मिलता ही नहीं है, इसलिए यह आकुलता बनी ही रहती है। तथा इन विषयों को अपने अधीन रखकर शीघ्र शीघ्र ग्रहण करता है। इन विषयों को अपने अधीन रखकर शीघ्र शीघ्र ग्रहण करता है, किंतु वे अधीन रहते नहीं है, अपने अधीन रहते नहीं है, क्योंकि पहले भी आ गया बात को कि वो तो अपने अधीन है। सर्व द्रव्य अपने स्वाधीन है, स्वाधीनता है ना, स्वाधीनता का ढंढोरा। हाँ, ऐसे कर्म का बंध यथा योग्य शुभ भाव होने पर होता है, और पश्चात उदय आता है, वह प्रत्यक्ष देखते हैं। अनेक उपाय करने पर भी कर्म के निमित्त बिना सामग्री नहीं मिलती। ठीक है, यहाँ पर इतना हुआ है। आगे की बात देखेंगे, जरा एक पैराग्राफ वापिस पढ़ेंगे कल। मेन बात पंडित जी ने ये बताई कि ज्ञान दर्शन को बढ़ाओ, ज्ञान के आवरण के क्षयोपशम से, बरोबर है, ज्ञान दर्शन बढ़ाओ निरंतर। ज्ञान दर्शन, ज्ञान की इंद्रियों के बढ़ाने से कुछ फायदा नहीं है। इंद्रियों के सामने तो तुम्हारा वो विषय मिले या ना मिले, आ गया वो उसका कल बात करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिदाय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।